लीजिए, सारी पुराणों को पढ़कर देख लीजिए। सारी पुराणों में हर चीज में आपको एक बात जरूर मिलेगी कि कथा का विस्तार अगर किसी ने करा, कथा तत्व को जनमानस में श्रोताओं के मध्य में अगर कोई लेकर आए तो वो शंकर लेकर आए। शिव के सिवा कोई नहीं हो सकता। और अगर देने वाले भी हैं तो शंकर ही हैं। शिव करुणा सागर है, शिव कृपा सागर है। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। जब बचपन चले गया तब बचपन की याद रह जाती। क्या स्कूल का टाइम था, आराम से तैयार होके स्कूल चले जाते थे, मम्मी टिफिन दे देती थी और बैग टांगा और बॉक्स लिया और लंच बॉक्स भोजन आदि लेकर, पानी की बोतल लेकर चल देते थे। फिर आते थे आराम से। तब माँ कपड़े उतार देती थी, दूसरे कपड़े पहना देती थी। अब उसको याद किया, बचपन याद आते आते फिर आ गई जवानी, फिर कॉलेज का समय याद आ गया। क्या पढ़ाई करी, क्या स्कूल गए, क्या कॉलेज गए, क्या अपना जीवन कितना जोरदार, कितना आनंदित निकला है। फिर वो कहीं मित्रों का मिलना, कहीं किसी रूप में किसी अन्य आनंद में डूब जाना। फिर अधेड़ी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई। थोड़ा सा, चाहे जिस कन्या के साथ विवाह हुआ, जिस व्यक्ति का, जिस पुरुष का, जिस बच्ची के साथ विवाह हुआ, बच्ची पर भी गृहस्थी का बोझ आ गया और आप पर भी गृहस्थी का बोझ आ गया। अब आप यहां से टर्न कर रहे हो, अब आप यहां से टर्न ले रहे हो कि अभी तक आप जिए थे अपने लिए, बचपन जिया आपने अपने लिए, जवानी जिया आपने अपने लिए, अधेड़ी आई और अधेड़ी भी थोड़ी जी आपने आपके लिए। और जब कोई गोदी में लाल आ गए, संतान आ गई, बेटा बेटी हो गए, अब आप अपने लिए जीना छोड़ दिए। जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उसी दिन जब नाम तुमने रखा, उसका रखने के बाद बैंक में, बीमे में कहीं ना कहीं खाता खुलवा दिया। या कोई सामग्री अगर आ रही है, कोई सामग्री अगर मिल रही है तो उस सामग्री को भी आप पेटी में रखते जा रहे हो कि इसके काम आएगी, इसका गुल्लक बना दिए, इसके लिए गुल्लक में थोड़ा सा धन डाल दिया जाए, इसके गुल्लक में थोड़ा सा पैसा डाल दिया जाए। अब वो आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, अब आप दूसरे के लिए जीना प्रारंभ कर दिए। बस धीरे धीरे करते करते अधेड़ी भी निकल गई, आ गया बुढ़ापा। और अगर बुढ़ापे में सीखना है तो सबसे सुंदर सीख लीजिए गिद्धराज जटायु से। बुढ़ापे की सबसे बड़ी सीख देंगे श्री गिद्धराज जी जटायु। तीन के प्राण छूटे, भीष्म पितामह, श्री दशरथ जी महाराज और गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के प्राण छूटे, भले राम उनके सामने थे, भले राम उनके साथ रह रहे थे, भले राम उनके संग में विराजमान थे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने थे क्या? जितने आस्था पर सुन रहे हो बड़े प्रेम से बोलो, राम सामने थे? नहीं। भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण थे। पर जब भीष्म पितामह के प्राण छूटे, भले पूरा जीवन भीष्म पितामह ने कृष्ण का दर्शन करा और भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह का दर्शन किया, पर जब प्राण छूटे तो क्या कृष्ण सामने थे? नहीं।
पर गिद्धराज जटायु मात्र एक है ऐसे, गिद्धराज जटायु मात्र एक ऐसे हैं जिन्होंने ना बचपन में राम का दर्शन करा, ना उन्होंने जवानी में राम का दर्शन करा, ना उन्होंने अधेड़ी में करा। बस कब करा? जब प्राण छूट रहे थे, अंतिम क्षण था और राम की गोद मिली हुई थी, तब उन गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों को त्यागा। शास्त्र कहता है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा गया तो ये संवर नहीं पाएगा जीवन। बचपन जवानी अधेड़ी तक तो ठीक है, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। गिद्धराज जटायु ने अपनी जैसा था निकल गया, जीवन भर मांस खाया अपनी जगह पर था, पर बुढ़ापा अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल उन्हें सुधार ली। सात दिन की कथा में आप भले 6 दिन की कथा सुने ना सुने, 6 दिवस की कथा आपने श्रवण करी ना करी, पर शास्त्र कहता है कि 7वें दिवस की कथा तो आपको परमात्मा से मिलन के लिए, उसका मिलन तुम्हारे सम्मुख में हो जाए। एक मोबाइल बेकार हो जाता है तो उसका फंक्शन दबा दबा कर देखते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया इसमें, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, चल ही नहीं रहा ये तो। मैं देखो कितनी देर से इसको सही कर रही हूँ, कितना प्रयास करा, कितना प्रयास करा, आखिरी में जब नहीं सुधरा तब उसको घर वालों को भी दिखाया, तब नहीं सुधरा तब उसको दुकान पर ले गए। दुकान वाले ने कहा इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, कंपनी से सुधर कर आएगा, 5 दिन 7 दिन लगेंगे, कंपनी से सुधर कर आएगा तो 7 दिन तो लगेगा। बस यही मोबाइल का ही जीवन हमारा है, ये कभी कभी बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, सुधरता ही नहीं है। इसको बहुत प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास करा, सीए के लिए एग्जाम बार बार दिए, नौकरी के लिए अप्लाई बार बार करा, धंधे व्यापार बार बार करे, बार बार अपन उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार बीमार हो रहे हैं पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार कितना इस मोबाइल को सुधारने का प्रयास करा पर सुधरा नहीं है। आखिरी में जब नहीं सुधरा तो परिवार वालों से अर्थात किसी सदगुरु के पास ले गए। सदगुरु ने कहा एक काम करो, इसे मंदिर तक भेज दो, तीर्थ तक भेज दो, उसको गंगा के घाट तक पहुंचा दिया, दुकान तक पहुंचा दिया। वहां जाकर भी जब ये नहीं संवर पाया तो कहा अब इसको परमात्मा की चौखट तक भेजना जरूरी है, तब जाकर ये सुधर पाता है। 7 दिन मोबाइल को सुधरने में लगते हैं तो 7 दिन की शिव महापुराण भी अच्छे अच्छे मोबाइल को संवार देती है, ये भी सुधारने का काम कर देती है, ये भी संवार देती है। बस उसको संवारा जाए, उसको थोड़ा सा संवारने का प्रयास किया जाए। उसको संवारने का प्रयास करिएगा, पीछे आवाज नहीं जा रही है, उसको संवारने का प्रयास करिए और जितना आप उसको संवारने का प्रयास करोगे उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाए, परमात्मा आपके नजदीक आता चले जाएगा। दुख, कष्ट, दुख, तकलीफ भगवान क्यों देता है? भगवान किस लिए प्रदान करता है? भगवान आखिर दुख क्यों देता है? भगवान आखिर कष्ट क्यों देता है? भगवान आखिर तकलीफ क्यों देता है? किस लिए प्रदान करता है? बहुत अच्छा चलते चलते बहुत खूब वैभव, संपदा, धन, दौलत, सत्ता सब कुछ भगवान ने दिया, सारा सुख परमात्मा ने दिया, फिर आखिर बीच बीच में ये बुरा वक्त भगवान क्यों डाल देता है? फिर बीच बीच में भगवान ऐसी कष्ट की घड़ी क्यों दे देता है, ऐसी तकलीफ क्यों दे देता है? कारण क्या?
कभी विचार करिएगा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, पर बीच बीच में ये खड्डे क्यों आ जाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ जाते हैं। सुख का जीवन चल रहा था, कितने साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अरे गुरुजी हमारा इतना जोरदार समय निकला, एकदम शानदार, गोल्डन, और अभी कर्जे में लदालूम हो गए गुरुदेव, कुछ भी नहीं है। मकान बैंक में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, दुकानें जो थी बच्चों की जो डलवाए थे, शोरूम वगैरह, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। अब आखिरी मकान बचा है, उस पे भी लोगों की नियत है, बैंक वाले कह रहे हैं इसको निकाल दो, कोई कहता है ऐसा कर लो, अब हम करें क्या, आप बताओ। तो कितने साल गोल्डन पीरियड निकला, दस साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल निकला, और बीच में ये बुरा वक्त, बीच में ये समय। हमारे यजमान सिंगल परिवार कथा करा रहे हैं पटना बिहार से, तो कह रहे थे उनके यहाँ से कि गुरुदेव जब से भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, शिव महापुराण में हम कभी सीहोर नहीं आए, हम कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं आए, केवल टीवी पर कथा सुनते थे और बाबा से रोज निवेदन करते थे। बाबा ने ऐसी सुनी कि आज भी हम सीहोर में नहीं हैं, पर कथा हम भले पटना से करा रहे हैं ऑनलाइन, पर हमको लगता है कि हम कुबेरेश्वर धाम में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने जो हाथ पकड़ा, भले टीवी के माध्यम से पकड़ा, हम ना तो वहां गए ना हम आए, कुछ उपाय हमने जीवन में करे और वो उससे हमें सफलता मिली। और उन्हीं के प्रतिनिधि भाटी जी यहाँ पे बैठे हैं, तो कल श्रीमती आशा जी भाटी कह रही थी गुरुदेव पहले और आप में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि बाबा बस कैसे करा रहा है और कैसे आनंद का सुख दे रहा है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। पहले का समय जो निकला और आज का जो समय है उसमें ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से तो है। ये किसी बच्चे ने लिखा है, पहला पर्चा ही है उसका। श्री शिवाय नमस्ते। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा, पर बुरा वक्त देने का उसका सुखपूर्ण जीवन में बुरा वक्त, बुरा समय, थोड़ा सा दुख की घड़ी भगवान इसलिए देता है कि अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का परिचय भगवान करा देता है, भगवान कराता है। बुरा वक्त देकर भगवान ये दिखाता है कि अपनों में कितने गैर छुपे हुए हैं, अपनों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, अपनों में कितने बैरी छुपे हुए हैं। और बुरे वक्त में गैरों में कितने अपने छुपे हैं। जब दुख की घड़ी आती है, कोई पराया भी अगर आपको सपोर्ट कर देता है, कोई आपको पराया भी आकर सहयोग दे देता है ना, तो आपको उसमें लगता है कि बताओ इससे तो मैंने सोचा नहीं था और इसने मेरा साथ दे दिया। गैरों में छुपे अपने नजर आते हैं और अपने में छुपे हुए गैर नजर आते हैं। ये बुरा वक्त हमको दिखा देता है। ये बुरा वक्त दिखाता है। आज के व्यक्ति को लगता जरूर है कि पिताजी के पास बहुत है, पिताजी के पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, वो हमको देते नहीं है। हम अभी व्यापार करें, हम अभी आनंद करें, वो देते नहीं। पर नहीं, पिता जानता है कि अभी समय नहीं है। गेहूं की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे आलू हो, कुछ भी, टमाटर हो, ये जो जब तक पौधे से डाली से नहीं तोड़े जाते,
जब तक कि ये पक नहीं जाते। ये पक जाएंगे तो फसल को काट लिया जाएगा। माता पिता भी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को यही देखते हैं कि ये पका कितना है, संसार के थपेड़े कितने पड़े हैं। जब जगत के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति पकता है, माता पिता के थप्पड़ से व्यक्ति नहीं पकता। माता पिता ने अगर उठकर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, एक रखकर दे दिया, इससे बच्चा नहीं पकेगा। बच्चे को पड़ेंगे जब जगत के थपेड़े, तब पका नजर आएगा कि पका कि नहीं पका। अपनों में छुपे हुए गेरों को भगवान सामने लाकर छोड़ देता है। कब? दुख की घड़ी में। जब आपके समय में सुख होगा ना, तो कजन कितने अपने हो जाएंगे। जब आपके पास सुख होगा ना, कजन कितने। एक लड़का जिसका जॉब नहीं लगा और एक लड़का उसी का जब जॉब लग गया, दोनों समय को लिख कर रख लेना बेटा, दोनों समय लिख कर रखना रे बाबू। वो एक जब जॉब लगे तब और एक जॉब ना लगा हो तब। जब जॉब नहीं लगा होगा, काम धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, कहीं बिजनेस नहीं होगा, या कोई काम आप नहीं कर रहे होगे, तो दोस्त भी कमेंट्स करेंगे साहब, परिवार वाले भी आपके ऊपर कभी कभी ताना दे देंगे, ओ दिन भर बेटा रहता है, जाता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं है। दूसरे भी आपको अपशब्द कह देंगे। और अगर रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहोगे कि अब लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करना है, इसके लिए कोई अच्छी लड़की देख लो, तो रिश्तेदार भी कह देंगे करता क्या है अभी हाल, लड़की देख लो। वो तो ठीक है कि लड़की को भूखी मारेंगे। और क्या कहेंगे, क्या संबंध कराएंगे, कैसे कराएंगे, कुछ तो करे। और जब अब ये तो हो गया, तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा काम धंधा नहीं रहा तब तक, अब काम धंधा लग गया, जॉब लग गया, सर्विस करने लगे, व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने लगे, कहीं दुकान डाल ली, कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा से कहीं दुकान पर बैठ गए और बाबा ने तुम्हारे ऊपर जब करुणा कर दी, फिर तुम्हें ना तो मौसी को कहना है कि लड़की देखो, ना रिश्तेदारों को कहना है कि संबंध देखो, फिर तो उड़ उड़ के संबंध सामने आ जाएंगे। साहब ऐसा जोरदार छोरा, इतना बढ़िया, ना तो कछु खाए ना कछु पिए, इतना जोरदार व्यवहार नेचर। अब उसकी कितनी गलती दिख रही थी कि तुम्हारा छोरा तो मुंह फटे। जब जॉब नहीं लगी थी, जब कहते थे मुंह फटे, कुछ भी बोल देता है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा है, घर में बैठा रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब उसी की वैल्यू कितनी बढ़ गई। हम तो इस कुबेरेश्वर धाम से बाबा से विनती करेंगे, इस आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, मेरा कुबेर भंडारी आपके चेहरे पर वो स्माइल दे, वो प्रसन्नता दे कि आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ भी कहें, पर जनमानस एक बात तो कहे कि लड़का है तो यही है, छोरी है तो यही है, व्यवहार है तो यही है। और उसके लिए उसका सम्मान, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा। मेरा युवान बहन भाइयों से निवेदन है कि आप शंकर की आराधना तो कर कर देखो। मेरे पिता बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे, आप सबको मालूम होगा। पढ़ाई भी करी तो दूसरों की किताब से, दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे। कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे। फीस जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे। एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कह दिया था कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पर जिस दिन 2-3 महीने की ट्यूशन पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया आप फीस ला कर देना। जिसके यहाँ खाने का नहीं होगा वो फीस कहाँ से ला कर देगा। जब इस जैसे व्यक्ति को मेरे शंकर ने हाथ पकड़ लिया
और आज पूरे विश्व में ले जाकर छोड़ दिया, तो आपको छोड़ेगा क्या? मेरे भारत की बेटियां हो, बेटे हो, युवान बहन भाई हो, मेरा तो कहना रहेगा कि हारना मती कभी जिंदगी में। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, पर आपके दिल में, हृदय में शंकर को बिठाकर रखना। मैं ये नहीं कहता कि आपके इष्ट को आप भूल जाओ, आपके इष्ट का भी आप स्मरण करो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव। जो पास में होता है ना, वो बहू कितनी भी बेरी हो पर पास में होगी, दुख होगा तो यही आएगी, पूना और मुंबई वाली नहीं आएगी। फोन लगाकर भले बोल देगी मम्मी कुछ ले लो, खा लो, चक्कर आ रहे हैं, पर वो नहीं आएगी, पास वाली आएगी। भले वो गाली देती हो, अपशब्द कहती हो, ताना देती हो, पर आएगी वही। उसी तरह सबको बुलाकर देखना, और एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को बुलाकर देखना। मृत्यु लोक का एक एक कंकर शंकर है साहब, कब निकल कर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपके कष्ट में, आपकी रोग में, आपकी बीमारी में, आपके हर पल कहीं कर्जा हो गया, कहीं व्यापार नहीं, कहीं कुछ नहीं, इस दुख को भगवान दिया है जान कर कर कि अब परख ले, तेरे अपनों में तेरे गेर छुपे हुए हैं, तेरे अपनों में कुछ ऐसे छुपे हुए हैं जो तुझे कब बर्बाद कर सकते हैं। और परख ले, ये समय है तेरा परखने का कि गेरों में भी कुछ अपने छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूर से गेर जिसको तुम पहचानते तक नहीं हो, और वो तुरंत आकर कह देते हैं क्यों चिंता करता है भाई, क्यों चिंता करती हो जीजी, क्या करना, टेंशन मत लो। वो गेर भी अपने हो जाते हैं। वो समय यही दुख का है। सुख तो आएगा। इस व्यासपीठ से ये भादो के महीने में, आज बलराम जी की छठ है, दाऊ जी महाराज का जन्म दिवस है, शेषनाग का अवतार आज पृथ्वी पर भगवान दाऊ जी महाराज के रूप में हुआ था। ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। आपने अगर शंकर की कथा दिल से सुनी है ना, हृदय से सुनी है ना, तो विश्वास रखकर कहता हूं कि भगवान सुख तो तुमको देगा, दुख तुम्हारा कटेगा, यह पक्का है। पर अभी अगर दुख की घड़ी भी चल रही है, अगर दुख का समय चल रहा है, तकलीफ चल रही है, बहुत समस्याएं चल रही है, घबराना मती, उन समस्याओं में आप डोलना मती, शंकर को छोड़ना मती। चाहे दुनिया का कितने व्यक्ति कह दे तो भी कह देना मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, एक शब्द नहीं सुन सकता। और मुझे विश्वास है कि मेरा देव अधिदेव महादेव, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ, मेरा ओमकार, उसने अगर मेरी पुकार सुनी है और मैंने दिल से अगर कथा सुनी है, तो झोली अगर लेकर मैं आया हूं उसके दरबार में, तो खाली कैसे जा सकता हूं? कैसे खाली? बस लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शरीर से प्रेम मत करो, ये बहुत सुंदर दिखता है, ये बहुत अच्छा है, इस शरीर का प्रेम नहीं होना। भगवान राम की मूर्ति कितनी सुंदर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, शंकर भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, जगदम्बा की मूर्ति कितनी सुंदर है। ये केवल एक मूर्त से प्रेम नहीं, ये केवल एक स्वरूप से प्रेम नहीं, उस मूर्त के अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है, उस मूर्त के अंदर जो शिव तत्व छुपा हुआ है,
हमें उसको पहचानना। हमें उस शंकर को पहचानना। दुख मिले, कितना ही मिले, हारना नहीं है। अभी कल शाम को 6:30 पौने 7 की बात होगी। एक माता जी ने फोन कर कर कहा कि गुरुदेव को धन्यवाद दीजिएगा, मैंने मेरे बेटे को कहा था तू ओलंपिक में जा रहा है। मैंने सुना है कथा में कि तू एकांत का जो शिव मंदिर हो, एकदम अकेला, जहां शंकर कहीं एकांत में हो, उस शंकर की तू आराधना कर ले एक बार। और वो बच्चा, वो बेटा शिव की आराधना में कुछ दिन लगा, मेहनत भी करा और शंकर की आराधना। उस बेटे ने कहा, मां शंकर भगवान का मंदिर बहुत कचरा पड़ा होता है, मैंने साफ भी कर दिया है, सब कर दिया है, अब बाबा चाहेगा तो मेरे जीवन के भी जाले साफ कर देगा और एक दिन मुझे चमका ही देगा। वो बच्चा जब ओलंपिक में निकल गया तो शंकर के मंदिर का, उसकी माँ का कहना था, हम तो जानते नहीं, नाम भी स्मरण नहीं, पर शिव को उसने पूरे मंदिर में शंकर को जल से अभिषेक का आनंद लिया। शिव तत्व को जान गया वो कि शंकर तत्व क्या है, शिव नाम क्या है, शंकर का अनुमोदन क्या है। एग्जाम देने से पहले, परीक्षा देने से पहले, कंपटीशन एग्जाम में बैठने से पहले, किसी भी तैयारी को करने से पहले आपको एक तैयारी करना है कि शंकर मेरे साथ है। दुनिया तुम्हारे साथ है ये एक अलग बात है, सब तुम्हारे साथ में ये एक अलग विषय है, पर शिव मेरे साथ में है, मतलब जो एक विल पावर है, जो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जो बहुत बड़ी एनर्जी है, वो हमारे साथ है। और शंकर कहाँ है? पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तो शव है, श्वास ही शिव है, शिव है तो शरीर है, और श्वास निकल गई तो शव है। शरीर शिव से है, ये शरीर शिव से है। बस दिल से पुकार लो उसको, क्यों ना आएगा वो, क्यों ना पहुंचेगा वो।